Assalamu alaikum. I am Sarbullah and I will teach you math of class 9 on the behalf of the Youth Academy. So the class 9 chapter number 1 matrices and determinants. So हम इस चैप्टर में देखेंगे स्टार्ट में कि मैट्रिक्स और उसके रिलेटेड मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, वो क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल तो बुक में भी है, मैं आपको वहाँ पे आपको डिटेल में बताता रहूँगा। पहले साथ साथ आपको बता दें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स क्या होती है। कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर होगा, जैसे यहाँ मैंने आपको एक मेंशन किया हुआ है, अगर इसके गिर्द में ब्रैकेट ना डालूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3, मतलब आपने सीक्वेंस में नंबर लिख दिए हैं, नीचे भी लिख दिया 8 9 10, ये आपने सीक्वेंस में नंबर लिख दिया। अब कोई भी इसको पढ़ेगा क्या कहेगा, ये नंबर है। बट अगर आप इसके गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, नाउ दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, इसको आप मैट्रिक्स कहेंगे। ये भी एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स नहीं है अनटिल और अनलेस इसके गिर्द मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूँ। ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स नहीं है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसमें रोज़ कितनी है, कॉलम्स कितनी है, इसका ऑर्डर क्या है, ये डायगोनल कौन सा है, वो हम आस्ता आस्ता डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब इसमें आता है जी रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक, ये एग्जांपल हम नीचे लिख लेते हैं। 0 1 2 3 5 7 8 9 10 1 2 3, ये हमारे पास होगी एक मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टली ये कहलाएगी आपकी रो 1, रो 2, रो 3। ठीक हो गया। हॉरिजॉन्टली जितनी भी होगी ये टोटली पूरी, ये क्या होगी आपकी एक रो कहलाएगी। रो 1, रो 2 एंड रो 3, जस्ट लाइक दिस, रो 1 एंड रो 2। इसमें कितनी रो हैं, 2 रोज हैं। इसमें कितनी रोज हैं, 3। इसमें कितनी है, 3 ऑफ कोर्स। ये होगी। अब इसको लिख दें 1 2 3। इसमें कितनी रोज हैं, जस्ट 1 रो। ठीक हो गया। अब हम आगे देखते हैं कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। वर्टिकली ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड दिस इज कॉलम 4। वर्टिकली ऊपर से लेके नीचे तक उस सीध में, मतलब स्ट्रेट अगर आप मूव करें डाउनवर्ड की तरफ, जितने भी नंबर्स आएंगे उस कॉलम में, उस लाइन में, वो आपका क्या होगा, कॉलम कहलाएगा। जैसे ये है एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, ये चौथा, ये है 4 कॉलम्स, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। ये कितने हैं, 3 रोज एंड 1 2 3 4 5 कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गो एग्जाम्पल है तो मुझे भी याद आया, 1 2 3 7 8। चल अब ये मुझे बताइए ये मैट्रिक्स है कि नहीं है। ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। क्यों, इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं है। मिसाल के तौर पर जितने ऊपर वर्ड्स होंगे उतने ऊपर नंबर होंगे, उतने ही नीचे नंबर होने चाहिए, ये लाजमी है। अदरवाइज़ ये क्या होगा, मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसका देखते हैं रोज एंड कॉलम्स। वो हमने देख ली, रोज एंड कॉलम्स हमने देख लिए। वर्टिकली कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टली आपके रोज होते हैं। अब हम देखते हैं
ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखिए, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर m रोज एंड n कॉलम्स, m रोज एंड 3 कॉलम्स। देखिए 2/3 कैसे, मैं बताता हूँ। ये कितनी, सबसे पहले आपने लिखना होता है रोज, इसकी कितनी रोज थी, 3, 3 बाय, कॉलम देखने हैं 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा 3/4। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हम नीचे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऊपर वाली को एग्जांपल अगर हम लें यही वाली, तो ये क्या हो जाएगी, रोज कितनी है इसमें 3/1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 4, तो ये क्या होएगा 3/4। इसको अमूमन ऐसे लिखते होते हैं 3/4, ऐसा भी लिखते होते हैं, मतलब कहते क्या है 3/4, इसको हमें 3x4 नहीं कहना, 3/4। ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा 3/4, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या होगा, कितनी रोज है 1, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 1x3, कौन सी मैट्रिक्स है 1x3 की मैट्रिक्स है। क्रॉस गलत है, 1/3, क्रॉस नहीं कहना, माई मिस्टेक, बिल्कुल आपने क्रॉस नहीं कहना, 1/3 की मैट्रिक्स है, 3/4 1/3। अब ये वाला मुझे बताएं आप, 3 रोज 3 बाय, आगे क्या लिखूँ, कॉलम बताएं 1 2 3 4 एंड 5, 3/5 की मैट्रिक्स। ये 2 रोज 2/3, गुड। अब ऑर्डर आपने यही नहीं कि आपने ऊपर लिख दिया, साइड पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, नहीं, यहाँ को मैंने बताया सिर्फ समझाने के लिए। मैट्रिक्स 1 2 2 4, क्या ऑर्डर है 2/2। यहाँ पे राइट बॉटम में आपका क्या आएगा, मैट्रिक्स, क्या ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया आपको, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, आगे आता है आपके पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स, अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर बराबर हो, वो क्या होगा इक्वल मैट्रिक्स। अब इन सारी मैंने आपको एग्जांपल्स दी है, इनमें मुझे बताएं कि इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होगा। ये वाला होगा ऑब्वियसली, क्यों 2x2, इसका रोज भी सेम है, इसकी कॉलम भी सेम है, ये क्या होगा इक्वल मैट्रिक्स। ये इक्वल मैट्रिक्स होगा 3/4, नहीं होगा क्योंकि इसकी रोज और कॉलम बराबर नहीं है, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सिर्फ इक्वल मैट्रिक्स कौन सा होगा, जिसकी रोज एंड कॉलम्स बराबर होंगे। इसकी एक और एग्जांपल हम देख लें, 0 1 2 3 4 7 9 10 11, ये क्या है 3/3 का मैट्रिक्स, इक्वल है एग्जैक्टली क्योंकि इसकी रोज एंड कॉलम बराबर है। ग्रुप ऑफ रैंडम नंबर्स जिसको हम कंबाइन कर दें इस ब्रैकेट के अंदर, वो कहलाता है मैट्रिक्स, ठीक है। रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टली रोज, वर्टिकल कॉलम्स, जस्ट लाइक दिस 3/5 का ये मैट्रिक्स है। 3 रोज देन क्रॉस के साथ 5, पर हम पढ़ेंगे क्या 3/5, नोट 3x5 किसी ने नहीं पढ़ना, 3/5 का मैट्रिक्स, जस्ट लाइक दिस 2/2 3/3। अगर रोज एंड कॉलम बराबर है तो वो क्या हो जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। जस्ट लाइक दिस, अगर रोज एंड कॉलम बराबर नहीं है
अगर रोज एंड कॉलम्स बराबर नहीं है तो क्या वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिस तरह ये 3/5 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 2/3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, 3/4 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर की शेप बनाता है, क्योंकि बराबर भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखें ये ब्रैकेट आ गई, रेक्टेंगल की शेप बनी नहीं बनी। ये देखें ये साइज छोटी है, इसको रेक्टेंगल बना के देख लें, है ना रेक्टेंगल। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये किसका 2/4 का मैट्रिक्स है। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स अगर आपको मैं इसको रेक्टेंगुलर कहूँ तो इसका आपके जहन में एक सवाल आएगा कि इसको हम कुछ और भी कह सकते हैं। अगर वो रेक्टेंगल है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखें 2 रोज एंड 2 साइड्स, 4 साइड्स इक्वल है। ये देखें ये भी इक्वल है। अगर 4/4 का मैट्रिक्स होगा वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, अब क्या हो गया, मैट्रिक्स पता चल गया, रोज एंड कॉलम, ऑर्डर, इक्वल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमने क्या देखा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। rows and columns are not equal. Rows columns equal नहीं है। For example 2/3, 3/2, 3/4, 3/7 etc. स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बराबर नहीं है। अब हम जाते हैं बुक की तरफ। हम सॉल्व करेंगे क्या, एग्जाम्पल 1.1। ये हमारे पास आ गई एग्जाम्पल 1.1, क्योंकि मैंने इस पर लिखना है रजिस्टर पे तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा। सिंपल ऑर्डर्स आपको पता चल जाएंगे आराम से, लिखे भी हुए हैं यहाँ पे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2 3 -5 6। क्या हो जाएगा, 2/2 का मैट्रिक्स। ये भी 2/2 का। ये क्या है, 1 रो एंड 2 कॉलम्स, 1/2 का मैट्रिक्स। 3 रोज एंड ओनली 1 कॉलम, ये क्या हो जाएगा, 3/1। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3/2 का मैट्रिक्स। ये है, ये देखिए ये एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक सेकेंड, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ। ये बताएं क्या है। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, ये आप लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए। जिसको ना समझ आए, जिसको आंसर पता है वो कमेंट में बताए, जिसको नहीं पता वो भी कमेंट में पूछ ले। इसको आपने सॉल्व करके बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ऑप्शंस, रेक्टेंगुलर, ऑप्शन ए रेक्टेंगुलर, ऑप्शन बी स्क्वायर, इक्वल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या रखें, जी तो बता दें, ये ठीक है। और आपने इसका ऑर्डर भी बताना है, एंड ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, ये आपका होमवर्क होगा, ये आप बताएंगे। मैं बुक नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि इस तरह, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ उसके ऊपर निशान लगा दूँ ताकि आपको पता ना चले। चले सो
ये वो क्वेश्चन है, मैंने ऊपर रख दिया इरेजर ताकि आप लोग चीटिंग ना करें। इसका ऑर्डर 3/3 का, इसका ऑर्डर 2/3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल? इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनका रोज एंड कॉलम बराबर हो, वो तो इक्वल होते हैं। अब हमने इन सारों में से देखना है कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका रोज एंड कॉलम मतलब जिनके ऑर्डर बराबर हैं। जिनके ऑर्डर्स बराबर हुए वो मैट्रिक्स बराबर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये वाला, ये वाला। अब ये वाला जो है ये किसके साथ है? इसको आप छोड़ दें, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्योंकि अब इसका आपने ऑर्डर भी बताना है। ये वाला मैच हो रहा है इसके साथ, कैसे? चलिए आपको बता देता हूँ मैं पहले। इसका ही मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी मैं क्या अब आपके लिए रखा हुआ आप बताएंगे, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आ गया फिर आप कंफ्यूज होंगे। a इज इक्वल टू 3 मैच हो रहा है c इज इक्वल टू 5 - 2। ये एक ही है, ठीक है। 3 + 1 2 - 1। आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 3/4 5 - 1 6 + 3 7 + 1 8 - 9। ये इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 rows एंड 3 columns 2/3। इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि ये माइनस आ गया तो ये 2 होंगे, बिल्कुल 2 नहीं है, ये एक ही है क्योंकि बिल्कुल साथ लिखे हुए हैं ना। 1/2 5 - 1 8 - 9, तो ये एक ही नंबर काउंट होंगे, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। 1 वाला सेम है। अब मैं इसको क्या आ गया भी आपको नज़र आ जाएगा, चलिए बता दूँ तो फिर भी 1 और 3 क्यों? इसका ऑर्डर क्या है? 1/1 1/1। 2 का ऑर्डर क्या है? 1/2। कौन सा मैच हो रहा है इसके साथ? 1/2 2/2 है, ये 2/1 है, 2/2 है, ये 1/2 है। ये हो रहा है, देखें 1/2, ये दोनों सेम है, मैच होगी। ये देखें 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2, ये भी 2/2, ये 2/2 है, देखें 2/2 है। ये मैं गलत है? ऑब्वियसली ये 2/2 नहीं है, ये है 2/1। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर है। 3 - 1 3 + 3, अभी आपको बताया ये एक नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 का मैट्रिक्स। सो 3 J एंड H ये 2/2 बराबर हो गए। 2/1 2/1 बराबर हो गया। दिस 1/2 1/2 है कहीं पे? 1/2, ये देखिए 1/2 1/2 1/2, ये तीनों बराबर हो गए हैं। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इसकी एक्सरसाइज की दोबारा है, 20 पे लिखा हुआ है। आपने बुक लेनी है, अपनी बुक जाहिर है जिस पे सॉल्व नहीं होगा आपने उस पर करना है, और पीछे से आंसर्स भी चेक करने हैं। बुक के एंड में आंसर्स गिवन होते हैं, आपने वहाँ से देखने हैं कि आपने वाकई सही लिखा है कि नहीं। फिर आपने कमेंट में बताना है कि कितनों के कितने आंसर सही थे। ठीक हो गया? नो चीटिंग, झूठ किसी ने नहीं बोलना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, बच्चों वाले सवाल है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्वेश्चन 3, फाइंड
सॉल्यूशन। सो इसके आपने जो है नीचे से इसने आपने देखना इज इक्वल टू आ गया। इज इक्वल टू का मतलब ये है कि ये वाला जो है इसके बराबर होगा, सेकंड वाला सेकंड के बराबर होगा, थर्ड वाला थर्ड के बराबर होगा एंड फोर्थ वाला फोर्थ के बराबर होगा। ठीक है, ये आपने इसको आगे पीछे नहीं करना। इस तरह लिखा होता है 2 इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये इसके बराबर है। तो इस तरह हम ऑर्डर से चलेंगे, फर्स्ट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। ठीक है, अब जब इज इक्वल टू में आएगा तो ऑब्वियस कंडीशन है कि दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, तभी तो इज इक्वल टू है। अगर यहाँ पे एक और रो आ जाती फिर तो इज इक्वल टू बनता ही ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन से करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सॉल्यूशन, सो बुक के मुताबिक बुक देखते हैं हम। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c minus 1 is equal to 3, 4d minus 6 is equal to 2d। अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बताएं सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, आपको क्या नज़र आ रहा है, पहले क्या सॉल्व होगा। a प्लस सी, इसकी वैल्यू आपको पता है? नहीं पता। फिर हम क्या करें, a इज इक्वल टू माइनस सी, सी उधर चला गया तो क्या बनेगा माइनस सी। आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों? आपको वैल्यू भी नहीं पता कि सी की क्या वैल्यू है, a की क्या वैल्यू है। सो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं b के लिए, हमें वैल्यू तो नहीं पता पर फिर भी 2b इज इक्वल टू -7, ए उधर आया -a, ठीक हो गया। सी आसान करना, सी सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान है। c -1 इज इक्वल टू 3, ये -1 ये वहाँ शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया +1, ठीक हो गया। ये क्या हो गया, c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है। c कहाँ पे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी -c है तो क्या हो जाएगा c -4, a इज इक्वल टू -4, a भी आ गया हमारे पास। a हम यहाँ पुट कर सकते हैं इजीली। 2b इज इक्वल टू -7 -4, माइनस इसका अपना a की वैल्यू -4 आ गई, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, -7 + 4 क्या बना -3। 2b इज इक्वल टू -3, हमें सिर्फ b चाहिए, 2b नहीं चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 को वहाँ पे दो साइड पे डिवाइड कर देंगे, b इज इक्वल टू -3/2, या दो साइड्स पर डिवाइड कर लें या 2 को यहाँ पे मूव करवा दें, एक ही बात है। ये शॉर्टकट होता है। ये जो मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है जो इस साइड पे डिवाइड होती है, जो चीज़ यहाँ प्लस हो रही है वो वहाँ माइनस होती है, जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है जो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। उसके बाद चौथी निकालते हैं, डी हमारे पास आसान से सोल्व हो सकता है। 4d, 2 इधर आया -2d, 6 उधर गया +6, ठीक होगा। 6 का माइनस के साथ प्लस था तो ये ऑपोजिट हो जाते हैं एक दूसरी तरफ जाके। 4d - 2d, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी हमारे पास आ गया। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c भी आ गया, d भी आ गया। a -4, b -3/2, c 4, d 3। ये आप बुक के बैग से एक दफ़ा कंफर्म भी कर लीजिए कि वाकई सही है कि नहीं। बुक से एंड से कंफर्म करना ये वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इससे मैच कर सकें कि आप जो कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं सही। ओके, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में आपके पास रो मैट्रिक्स।
जिस मैट्रिक्स की एक ही रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, कॉलम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, डजेंट मैटर, अगर उसकी रो 1 है, जैसे कि ये है 1/x, मतलब 1/any नंबर, 1/2, 1/3, वो क्या कहलाएगी? रो मैट्रिक्स। उसकी रो ये है, फॉर एग्जांपल 2 - 1 7, 1/3 का मैट्रिक्स है, ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसकी रो एक है। 1/2 का है, ये क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। क्यों? इसकी रो 1 है। कॉलम मैट्रिक्स, ऑपोजिट ऑफ रो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का कॉलम एक हो, रोज जितनी मर्जी हो, डजेंट मैटर, वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये क्या है? 2/1, 2 रोज एंड 1 कॉलम, ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। 3/1, ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसी कॉलम 1 है, एक रो है, रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे मैंने पहले बता दिया था, जिसकी ना रोज बराबर हैं ना कॉलम्स, मतलब 3/2, ये क्या है? 2/3, जिसकी शेप बना रही हो रेक्टेंगल, ये क्या है? 1/3। इसका दूसरा नाम क्या है? अभी हमको पढ़ा है, सिंगल रो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। सिंगल कॉलम, ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें आपको पहले ही बताया था, इक्वल मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। 2/2, 3/3, ये देखिए 1/1, ये भी क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब उसके साथ अगर आप देखें नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जिस तरह के साथ बहुत सारी मैट्रिक्स में जितनी मर्जी है, 3/3, 4/4, जितने मर्जी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, उसकी सारी की सारी एंट्री ज़ीरो है, वो क्या हो जाएगी? नल मैट्रिक्स। जैसे 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स, 0 0 नल मैट्रिक्स, ये भी नल, ये भी नल। मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज कॉल्ड ज़ीरो, क्योंकि ये जिसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा तो उसका क्या आंसर होगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, इसकी सारी एंट्री ज़ीरो है, वो क्या कराएगा? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया एक्सरसाइज के बाद? रो मैट्रिक्स, जिसकी क्या हो? सिंगल रो। कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये बता दिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स भी बता दिया था। वन ओनली वन रो, ओनली वन कॉलम, only one row and any number of columns. Only one column and any number of rows, columns. ठीक हो गया। अब हम लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल 2 1 3 1 0 9 सिंपल मैट्रिक्स है, ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। अब हमने लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? इसकी रो आपने कॉलम में कन्वर्ट करनी है और कॉलम को आपने रो कर देना है, समझे? मैं बताता हूँ। 2 1 3 की क्या रो है, आप क्या कर देंगे? 2 1 3 कॉलम लिख देंगे। 1 0 9 इसकी रो है, 1 0 9। 2 1 कॉलम था, आपने रो कर दिया। 1 0 कॉलम था, रो कर दिया। 3 9 कॉलम था, आपने रो कर दिया।
213 रो था, कॉलम में लिख दिया। 109 रो था, कॉलम में लिख दिया। रोज को कॉलम, कॉलम को रो कर देना, यह है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिंपल मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर था, 2x3। ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज 3/2। 2/3 का मैट्रिक्स था, 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। अब हम फॉर एग्जांपल इक्वल मैट्रिक्स देखते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इक्वल तो नहीं होता ये है 2/2 का मैट्रिक्स, 1 3 2 4। देखें, रो को कॉलम कर दिया और कॉलम को रो कर दिया, ये भी रो थी, इसको कॉलम कर दिया। अब अगर 2/2 का मैट्रिक्स हो, उसका आसान ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट अपनी जगह पे रहते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती हैं। जैसे कि ये मैंने ट्रांसपोज लिया हुआ है, जो भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज था ऊपर टी लिखते हैं, मतलब इसका ट्रांसपोज है। देखें 1 4 अपनी जगह पे, 3 2 इनकी जगह चेंज हो गई है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और इसी एग्जांपल दे दूँ। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 9 7 2। अब इसका a ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को कॉलम, कॉलम को रो। 1 2 3 4 5 9 7 2। रो को हमने कॉलम कर दिया, फिर दूसरी रो को भी कॉलम कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो अभी तक हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपको जो चीज़ समझ नहीं आई आपने कमेंट में पूछनी है, और जो आपको मैंने कहा था आपने बताना है, वो कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह जो इसके बाद होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फ़िलहाल तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।